मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड? कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। है कुछ प्रश्न तो पूछ लीजिए। अनम्यूट नहीं कर सकते क्या? अनम्यूट कर सकते हो आप? आज मैं आपका वो डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था जो डाइट का आपने दिया, तो उसमें लिखा था नमक और नींबू जो है लास्ट में डालना है, इसको नॉट पकते हुए नहीं डालना है, लास्ट में डालना है। जी इसका जी। क्या कारण है? वो एसिड हो जाता है, इससे सीधा फूड को पहले से एसिड कर देगा वो तुरंत। नमक डालोगे तो क्या होता है ना कि कई बार पहले हम शुरू में नमक डालते हैं तो नमक का पानी बन जाता है, नमक का पानी बनता है और वो हम उसको उबालते 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 वो इवापोरेट हो जाता है। फिर बाद में हम और ज्यादा नमक डालते हैं तो इस हिसाब से नमक ज्यादा डल जाता है। और दूसरी बात में क्या होता है ना कि जो लेमन है वो सिट्रस है, वो सिट्रस। लेमन तो ठीक है, हाँ, तो लेमन को ऊपर सॉल्ट से का था डालोगे मेरे को तो ज्यादा। हाई अल्कलाइन जो है वो एसिडिक कन्वर्ट हो जाएगा। और नमक पहले से डालोगे तो भी वो एसिड हो जाता है, फूड को ज्यादा जल्दी एसिड कर देता है वो नमक। आपने एक बताया था कि होल व्हीट ब्रेड का क्या बताया था, मैं थोड़ा भूल गया कि उसको 3-4 घंटे लग जाते हैं उसको बनाने में, तो उससे क्या इफेक्ट है? उसका इफेक्ट ये है, चलिए अच्छा सवाल पूछा आपने। आप थोड़ी बहुत शास्त्र की बात करेंगे। भगवत गीता के 17वां चैप्टर 10वें श्लोक में लिखा है कि अगर आप किसी भोजन को बनाने के लिए 3 घंटा और उससे अधिक लग रहा है तो फिर वो भोजन तामसिक बन जाता है, वो भोजन खाने योग्य नहीं होता है। वो भले हम खा लेते हैं वो बात अलग है, अदरवाइज इट इज नॉट सुटेबल टू ईट अकॉर्डिंग टू द भगवत गीता चैप्टर 17 और श्लोक का है 10वां श्लोक, आप देख सकते हो उसके अंदर में। सो मैं पढ़ता हूँ तो उसमें 3 घंटे से ज्यादा अगर देर मतलब बन के अगर 3 घंटे के बाद हम खा रहे हैं तो वो तामसिक वो भी फूड हो है, जाता है। वो भी है। नहीं नहीं, बना और 3 घंटे के बाद खाओगे तो तामस नहीं होता है तुरंत, इतना भी वो तमस नहीं होता है। लेकिन अगर प्रोसेस को अगर सपोज की 3 घंटा लगा है कोई भी, बट वो नहीं लिखा है, जो लिखा है वो यही है कि 3 घंटे से अगर ऊपर है, मतलब बेसिकली फ्रेश नहीं है अगर। नहीं और आप अगर आप पढ़ बाद में लीजिए। खा रहे मैंने जहां से लिया है ना, मैं भी इस्कॉन की भगवत गीता ही पढ़ता हूँ, हैं। तो मैंने उधर ही से उठाया वर्ड बाय वर्ड। और भी मैंने 1-2 ऑथर्स का मैंने भगवत गीता के साथ में रेफर किया, तो कुछ फर्क नहीं है, सेम वर्डिंग्स है। थोड़ा वर्डिंग्स बोले तो बेसिकली क्या है कि एक फ्रेज करते हैं तो फ्रेज अलग हो जाता है, अदरवाइज दोनों का मतलब सेम ही बनता है।
तो और ये दूसरा एक अपना, वेट अ मिनट, मैं जरा ओपन कर लेता हूँ, कि जो कि मुझे शास्त्र का वर्ड बाय वर्ड ज्ञान नहीं है, मुझे शास्त्र का जो नॉलेज है उसका अंडरस्टैंडिंग जो है भावार्थ के हिसाब से समझा सकता हूँ मैं किसी को। तो चलिए, तो चैप्टर नंबर 17 और 10वां श्लोक, इसमें फूड्स दैट आर ओवर कुक्ड, प्रिपेयर्ड मोर देन 3 आवर्स, टेस्टलेस, आर स्टेल, पुट्रिड यानी कि रॉटन है, पोल्यूटेड है, एंड इम्प्योर, एंड आर डियर टू पर्सन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस। ये मैंने इस्कॉन की भगवत गीता से लिया है। प्रिपेयर्ड मोर देन 3 आवर्स इसमें लिखा हुआ है, आप देख लेना। अभी समझ लेते और क्या है, मेरे पास भगवत गीता तो यहीं पर है, लीजिए, वेरीफाई कर लेते हैं अभी। सॉरी, तो चलिए, भगवत गीता आ गई है। पहले हम हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है, बराबर है। देखिए, ऑथर जो जो ऑथर होते हैं ना, ऑथर वो किस हिसाब से उसको ये करते हैं, क्या कहते हैं उसको, फ्रेज में कन्वर्ट, डिपेंड करता है। म्यूट रखेगा जरा, ये हो गया शुद्ध अध्याय 17 के बाद। आ गया। अभी इसमें क्या लिखा है हिंदी में, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, अंडरस्टूड, 3 घंटे पूर्व पकाया गया, साफ साफ लिखा हुआ है, बराबर। स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि जो तामसी वृत्ति के लोग होते हैं उनको ज्यादा पका हुआ भोजन पसंद है, ओवर कुक्ड पसंद है, 3 घंटे से अधिक जो पकाया रहता है वो पसंद है, और टेस्टलेस, जिसमें टेस्ट स्वाद होता है लेकिन मरा मरा हुआ स्वाद रहता है, स्टेल सड़ा हुआ भोजन, वो ज्यादा पसंद है उन लोगों को। तो इसमें हिंदी में ऐसा लिखा है। अभी हम जाते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या लिखा है, आई एम श्योर मैंने यहीं से उठाया है, क्या ये, जी, अभी इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, सेम है, फूड प्रिपेयर्ड मोर देन 3 आवर्स बिफोर बीइंग ईटन, food that is tasteless, decomposed and putrid, and food consisting of remnants and untouchable things is dear to those in the mode of darkness. Understood? तो ये तामसिक कैटेगरी की जो माइंडसेट रहती है वो इसमें बताया है, मैंने वही मेंशन किया हुआ है। तो इट इज लाइक कि ना, कि अगर आप भोजन को अगर 3 घंटे से ज्यादा अगर हम लेते हैं उसको बनाने के लिए, कोई भी भोजन हो, वो भोजन भले ही मनोरंजन के लिए खाने लायक होगा लेकिन स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लायक नहीं है, मनस्थिति को वो नकारात्मक कर देती है। तो जरा हम अभी उसके ऊपर में रिसर्च नहीं, थोड़ा हम देख ले कि कौन सा ऐसा फूड है, कौन सी ऐसी आइटम है जिसको हम 3 घंटा लगाते हैं मिनिमम। क्या क्या है, कई सारी चीजें आपको मिलेगी। बेकरी आइटम तो 3 घंटा से ऊपर ही जाता है, अचार हो गया, पापड़ हो गया, वो राइट और नो, अचार पापड़ दोनों 3 घंटा, अचार 2 दिन लगता है, पापड़ को मिनिमम 1 दिन लगता है बनने के लिए। कंप्लीट प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। और उसके अलावा जो जंक फूड्स है सारे, मोस्टली उसको
4-5 घंटे 6 घंटे से उसको पकाया जाता है। और नॉनवेज तो उसी में ही आ जाता है। नॉनवेज कोई पकता ही नहीं है, आधे घंटे में कौन सा नॉनवेज बनता है। अंडा एक खाली है, बस उसको तोड़ा और उसको फ्राई कर दिया, या फिर उसका वो क्या बोलते हैं ऑमलेट बना दिया, या उसकी भुर्जी बना दी। उसके अलावा बाकी सब चीजें 3 घंटे से ऊपर ही जाता है। आपको अगर चिकन बनाना हो, मटन बनाना हो, तो इतना उबालना पड़ता है, उसको पानी में रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर प्रोसेस है, तो मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू जाता है वो चीजें। तो ये जो सारी चीजें जो है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इन चीजों को मैं बहुत ही कॉन्शियस, और जितने भी फैक्ट्री के फूड्स है वो 3 घंटा ऊपर ही जाता है, और जितने भी होटल के फूड्स है उसको बना बना करके रख दिया जाता है। होटल में क्या होता है कि ये जितने जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, ये लोग शेफ को अफोर्ड नहीं कर सकते। दे कैन नॉट पे शेफ फॉर एंटायर मंथ। मतलब बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करते हैं शेफ को। तो जो 3 स्टार 5 स्टार होटल के जो शेफ्स होते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे विजिट पे जाते हैं आपके, मान लो आपके एरिया में 2-4 होटल्स है, तो वहां पर मैं कोई ना कोई शेफ जाता होगा, तो वीकली 3 दिन या 4 दिन ऑल्टरनेट डेज उनकी विजिट होती है। वो एक जो जो रेसिपी है, बराबर है, तो सभी मोस्टली पंजाबियों की कई सारी वैरायटी की कॉमन रेसिपी होती है, वो बना देते, उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? वो सारा फ्रोजन कर देते हैं, और जब हम ऑर्डर करते हैं वो सीधा 10 मिनट में वो डिश बन के आ जाती है। आप वही डिश घर पे बनाने जाओ तो 2 घंटा चला जाता है उसके अंदर में, प्रिपरेशन करो, सब करो, चीज करो, तो वो 10 मिनट में कैसे दे देते हैं आपको। सो इट इज बट ऑब्वियस, क्योंकि इट इज अ फ्रोजन आइटम। उसको पहले से प्री कुक करके उसको स्टोर कर दिया है। अंडरस्टूड? उसकी ग्रेवी बेसिकली, बाकी जो मेन सब्जियां हैं वो तो उसको लाते हैं, काटते हैं, उसमें डालते हैं, खाली ग्रेवी जो रहता है ना वो फ्रोजन किया रहता है, ग्रेवी प्रिपेयर कर देते हैं। तो आप देखो, जब भी मैं होटल में जाता हूँ तो पंजाबियों की जो ग्रेवी होती है ऑलमोस्ट सभी में सेम ही होता है। मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखता है उसके अंदर में, राइट? तो सभी ग्रेवी क्यों सेम है, यही कारण उसका। तो ये जो है कि अभी दैट इज अ स्टेल फूड, वो पड़ा हुआ भोजन है, इसलिए होटल का खाना इट इज टोटली 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 उसको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल ही। हार्ड कुछ चीजें हैं जो लोग तुरंत बना के देते हैं, अदरवाइज बाकी सारा रेफ्रिजरेट किया हुआ रहता है। अंडरस्टूड? जैसे उपमा है, इडली है, ये सारी फ्रेश मिल जाएगी आप। मैं जब भी होटल में जाता हूँ तो मेरा मोस्टली इडली रहता है, डोसा रहता है, वो सारी चीजें मैं प्रीफर कर लेता हूँ। अदरवाइज पंजाबी हो गया, चाइनीज हो गया, ये सभी कुछ इसके अंदर में इतने मसाले डालते हैं, तो वो बहुत ही नुकसान है हमारे लिए। इसलिए कभी होटल में जाना हो गया तो इस हिसाब से सिलेक्ट करें कि जो आपको लगे कि हाँ इसको बनने में वैसे भी टाइम नहीं लगना चाहिए, और ये इसको लिए कुछ स्टोर करने की जरूरत नहीं है, फ्रेश खा सकते हैं। अंडरस्टूड? वी कैन ईट फ्रेश वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट थिंग। तो हम वो फ्रेश ले सकते हैं। इडली फ्रेश बन सकती है, फिर इडली फ्रेश बन सकती है, डोसा फ्रेश बन सकता है, कई सारी चीजें जो है वो फ्रेश बनती है, उपमा फ्रेश बनता है। मोस्टली जो स्नैक्स की आइटम है वो सारी फ्रेश बनती है, इवन सूप्स भी फ्रेश बन जाते हैं। तो मेरा ऑर्डर वही रहता है इसके अंदर में। तो मैं उसको स्पेशल इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि इसमें तेल ना डालें। जस्ट अ मोमेंट। सॉरी जी। तो जैसे कि मैं ये कह रहा था कि वो उसके अंदर में फ्रेशनेस बिल्कुल नहीं रहती है। तो ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल में इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर में हम जो डाइट वगैरह आप जो सीख रहे हो और फॉलो कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी अगर कोई हेल्थ इश्यू है या व्हाटएवर, बस वो ठीक हो जाए देन बैक टू पेविलियन, पुरानी लाइफस्टाइल को आप वापस फॉलो करना शुरू कर दिया। अगर वो करना शुरू कर दोगे तो वापस वो पुरानी सिम्टम आ जाएगी, वापस वो पुरानी बीमारी आ जाएगी।
तो ये इसमें पावर है हील करने के लिए, क्योर करने के लिए, बट एट द सेम टाइम इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस, मतलब परसिस्टेंसी चाहिए, मेंटेनेंस के साथ साथ में परसिस्टेंस चाहिए कि भाई हम लगातार करते रहे इस चीज को। जी पूछिए समीर जी। गुरुजी जी, ये जो इडली और डोसा का भी जो प्रोसेस है, जो बैटर रात से जो शुरू होता है उसको रात भर बनाने के बाद रखना पड़ता है और उसके बाद डोसा और इडली, हाँ। तो ये भी तो लंबा प्रोसेस है, तो ये भी एज पर भगवत गीता तामसिक में आएगा या नहीं? नहीं, ये इसमें नहीं आएगा। ये जो है ना, अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये तमस में आ जाता है, बट द थिंग इज दैट कि ये जो फूड है ये भारी नहीं होता है, ये हैवी नहीं हो रहा है। ये आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो कुछ फूड है जिसके लिए हम टाइम लगाते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो क्या कहते हैं, उसकी जो मिनरल कंटेंट है वो हेल्थ को इतना अफेक्ट नहीं करती है। इसलिए इडली, खास करके डोसे से अच्छा इडली है, अंडरस्टूड, डोसे से अच्छा इडली है। तो जो इडली जो है, इडली को हम स्टीम करते हैं, डोसे को हम लिटरली फ्राई करते हैं तवे पे। तो जो स्टीम है वो एक बार चल जाएगा, ग्रेन्स के अंदर में अगर आप स्टीम करके खाते हो तो वो चल जाएगा। उसके साथ में वो अच्छा क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप उसके साथ में ये मिलाते हैं ना, कोकोनट चटनी बहुत खाते हैं साथ में। मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, जब भी इडली बनती है तो मैं कोकोनट चटनी ढेर सारी खाता हूँ। तो कोकोनट चटनी क्या आता है ना, वो फाइबर है, वो जो है वो इजीली डाइजेशन का काम करती है वो। तो जो साउथ इंडियन फूड जो बना है, जो डिजाइन हुआ है ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फूड, वो हेल्थ के अनुरूप ही बना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। सांभार में बहुत सारा वेजिटेबल्स रहता है, चटनी पूरी कोकोनट की बनाते हैं, तो दिस इज द उनका ये ब्लेंड है। वो लोग रोटी कम यूज करते हैं। जब आप ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फूड खाते हो तो उसमें देखो कि सलाद रहता है, पहले सलाद सर्व करते हैं, फिर दूसरी चीजें सर्व करते हैं। तो ये उनका मैंने कल्चर देखा हुआ है, इट इज क्वाइट हेल्दी कल्चर। अभी जो मॉडर्न जनरेशन है उनकी बात जाने दो, लेकिन अगर आप रिमोट में जाओगे, ट्रेडिशनल फूड खाने जाओगे, तो आपको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। साउथ इंडियन फूड जो है वो इट इज वेरी गुड फूड। तो साउथ इंडियन फूड में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न कल्चर आ गया है वहां पर में, तो उन लोगों का अभी भी प्रॉब्लम है। दे आर उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया है, फूड को बिगाड़ दिया अपने फूड को। ठीक है ना? तो ये डाउट मेरे मन में भी था जब मैंने समझा था इस बात को कि इडली को हम किस में समझे, क्योंकि इडली खाने के बाद हमको भारी नहीं लगती, हल्का लगता है। अंडरस्टूड? तो उसके बारे में फिर हमने समझा कि एक्चुअली जब हम आटे को क्या करते हैं, हम आटे को पानी में मिला देते हैं, राइट? वही किया ना, आटे को मिला दिया और उसको हमने रख दिया, बराबर है। उसको हमने बस खाली आटे को पानी में मिला करके रख दिया और कुछ किया नहीं है इसके अंदर में, तो वो अपने आप में फर्मेंट हो रहा है, बस दैट्स इट। और फिर उसका हम करते हैं। बाकी की जो दूसरी की जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग में ही 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अंडरस्टूड? बेकरी आइटम को फर्मेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन उसको प्रोसेस करने में ही 3 से 4 घंटे लग जाते हैं टोटल। जब आप उसको डो बनाओ, ये करो तो करो, उसको डालो, भट्टी में डालो, हर चीज करने में उसमें समय चला जाता है। Will idli be okay in the diet we are following right now? तो इडली के लिए कहाँ मना किया है मैंने उसको अलग से मेंशन नहीं किया, लेकिन इडली का मतलब ये नहीं मॉर्निंग रूटीन में आप फिर इडली शुरू कर दो वापस। मैं इडली सुबह सुबह नहीं लेता हूँ, मैं सुबह सुबह कुक फूड ही नहीं लेता हूँ। मेरा डाइट का ये नियम है कि कुक फूड लेना ही नहीं है मॉर्निंग में। आप अपने लंच में ले लो इडली, डिनर में ले लो इडली। अंडरस्टूड? फिलहाल तो डिनर में ही चालू है कुक मील, तो डिनर के लिए पूछ रहा था। हाँ, डिनर के लिए सकते हो। राइस खाते हो तो ये भी वही चीज हो गई ना। हाँ, वो भी वही चीज हो गई। फिर उसमें बैटर कैसा रहना चाहिए? इंस्टेंट इडली चलेगा बाहर से, मतलब जो बैटर रहता है टिपिकली जल्दी से बनाते हैं, या कोई और सोर्स? देखो मैं क्या है ना, मेरे यहाँ पर में एक बैटर बनाने वाला है, वो बहुत ही अच्छा बैटर बनाता है, हमने उसको देखा हुआ है। वो बैटर मैं लेकर के आता हूँ। अगर मेरे पास मेरी वाइफ को समय नहीं रहता है, अदरवाइज मेरी वाइफ बना लेती है जनरली, और अब तक तो कोई इश्यू आया ही नहीं उसके अंदर में। तो अगर आपका जो बैटर बनाने वाला है बाहर से, अगर वो मान लो कि इफ इज यूजिंग एवरीथिंग अच्छे तरीके से वो कर रहा है, तो फिर वो आप पहले देखो, स्क्रूटिनी करो उस चीज को। हमें मालूम नहीं है कितना, मैं उसको पूछता हूँ सारा, उसको मैं
डिटेल में पूछता हूँ कितना ये दाल यूज करते हो, क्या यूज करते हो, वो सब चीज मैं उसका माथा खाता हूँ, बाद में मैं लेता हूँ उससे। लेकिन जो हमारे यहाँ जो बना करके दे रहा है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया बनाता है, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या होता है, इनो डाल देते हैं, सोडा डाल देते हैं। आपने देखा होगा कुछ घरों में ऐसा होता है, इडली को और सॉफ्ट करने के लिए सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं या इनो डालते हैं। वो गैस कर देगा, आप खाओगे तो सीधा गैस होना शुरू हो जाएगा। खाना खाने के बाद अगर ब्लॉटिंग होती है, गैस हो गया, दैट मीन्स आपने जो भोजन खाया है वो गलत है। That's simple as that. कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैं जस्ट चैलेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि जो भगवत गीता में जो लिखा है वो लिखा है कि कुक्ड फूड 3 घंटे के बाद अगर हम लेंगे, ओके, कोई भी कुक्ड फूड, सो इट डजंट एक्चुअली स्पेसिफाई कि 3 घंटा कुक्ड हो या 4 घंटा कुक्ड हो या कितना टाइम लगे। 3 घंटे के बाद हम खा रहे हैं तो देन इट बिकम्स अ तामसिक फूड, सो विच इज आल्सो लाइक कुक्ड ब्रेड इज आल्सो अ कुक्ड फूड बिकॉज कुक होकर पड़ा हुआ है 5-7 दिन के लिए पड़ा हुआ है या कितने दिन आया हुआ है, तो दैट इज आल्सो एंड इट इज ओके, बट इट इज नॉट कि कुकिंग का टाइम, जैसे समीर जी पूछ रहे हैं कि जो फर्मेंट होता है, जो प्रोसेस है, सो वो हम कुक नहीं करा है अभी हमने। yes. इडली का बैटर या डोसा का बैटर को हमने अभी कुक नहीं करा है, सो इट इज इन रॉ स्टेज ओनली। yeah. so it doesn't actually say कि कुक टाइम कितना लगेगा, उस हिसाब से वो नहीं हो रहा है। लेकिन जो प्रोसेसिंग में अगर आप 3 घंटा लगाते हो ना, वो खाना आप एक काम करो, यहाँ बात चैलेंज की उसकी बात नहीं आ रही है, यहाँ बात अंडरस्टैंडिंग की आ रही है, बराबर है। देखो क्या होता है ना, पढ़ने वाला किस तरीके से उसको ले रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो इसको ले रहा हूँ लिटरली, क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई किया है, मैं कभी भी एक ऑथर के ऊपर में डिपेंड नहीं रहता हूँ। अगर ये भगवत गीता एज इट इज श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखी है, आई रिस्पेक्ट हिम, आई ऑनर हिम, लेकिन उस वक्त की उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, बराबर उस हिसाब से उन्होंने लिखी हुई है। मैं कभी किसी एक ऑथर के ऊपर में 100% रिलाई नहीं करता हूं, मैं उसको लिटरली, आई नेवर टेक इट एज अ लिटरली, तो मैं उसको अलग अलग तरीके से वेरीफाई करता हूं। इससे भी सचोट चीज जो है ना, पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे इनका आता है। क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ है, बराबर, इससे पूरी दुनिया में ये पॉपुलर है। अदरवाइज आप गोरखपुर गीता प्रेस जो है, जो फ्री संस्था चलती है, वहां से भगवत उठा करके लेके आओ और उनकी भगवत गीता पढ़ लीजिए। उन्होंने इंग्लिश में आई थिंक सो अभी किया है ट्रांसलेशन, मुझे याद नहीं है, लेकिन सुना था, किसी से बताया था कि अभी उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो डोंगरेज जी महाराज ने वो किताब लिखी है, अंडरस्टूड। डोंगरेज जी महाराज वो शख्सियत है जो भगवत गीता में उनको मसीहा माना जाता है। आर यू गेटिंग माय वर्ड? उनको मसीहा माना जाता है। उनकी भी तक बुक पढ़ लीजिए आप। कभी एक ऑथर पे मैं रिलाई नहीं करता हूं। यहां पर मैं भगवत गीता के 9वें चैप्टर में 26वें श्लोक में दूध का उल्लेख किया हुआ है, मैं उसका विरोध करता हूं, बराबर, मैं उसका विरोध करता हूं, लिटरली मैं विरोध करूंगा। और 9वां चैप्टर 26वां श्लोक मैंने इस्कॉन के बुक से नहीं उठाया, मैंने यहां पर मैं जो लिखना था मुझे, मैंने अपने स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैंने इनका नहीं लिया। मैंने क्यों? क्योंकि मैं टोटली डिसएग्री करता हूं उनको, कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। चैलेंज की बात ही नहीं आती, कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं मैं उनको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि उन्होंने श्लोक में दूध का उल्लेख नहीं किया है। आप ओपन कर लीजिए बुक अभी, 9वां चैप्टर 26वां श्लोक आप देख लीजिए, उसके अंदर में क्या लिखा है। श्लोक में दूध का उल्लेख ही नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने परपोर्ट में दूध क्यों लिखा? ये मेरा सवाल है। क्यों उन्होंने दूध लिखा? नहीं लिखना चाहिए था ना, जब श्लोक में दूध नहीं है। कृष्णा अपने मुंह से नहीं बोलते दूध पियो आप। 9वां चैप्टर 26वां श्लोक ये बताता है कि आपको खाना क्या खाना चाहिए, व्हाट इज द डाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग, अंडरस्टूड। कृष्णा को क्या पसंद है? सी यू टेक इट इन हु इज कृष्णा। कृष्णा हमारे अंदर में एक जीवात्मा है, वो उसके साथ सिंबलाइज करते हैं। वी टेक अवर सोल एज अ कृष्णा, अंडरस्टूड। उसको इस तरीके से लेना है आपको।
वो क्या बोलते हैं कि अगर 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 आप मुझे प्यार से पुष्पम पत्रम फलम फलम तोयम, फलम तोयम अगर आप मुझे दोगे मैं प्यार से स्वीकार कर लूंगा। तो पुष्पम यानी कि फ्लावर्स, बराबर, तोयम यानी कि पानी, पत्रम यानी कि लीफ, और क्या रह गया इसके अंदर में, और भी कुछ रह गया होगा शायद, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हाँ, फलम यानी कि फ्रूट्स। अब ये 4 उन्होंने इंग्रेडिएंट्स दिया है, उसके अंदर में दूध है ही नहीं, लेकिन इन्होंने दूध लिख दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं अपने मन से विरोध कर रहा हूं, अदरवाइज मैं सामाजिक विरोध नहीं कर रहा हूं इस बात का। तो ह्यूमन एरर आया ना उसमें, आएगी नहीं आए ह्यूमन एरर। तो ये जो 17वां श्लोक है, 17वां चैप्टर 10वां श्लोक, आप जिस तरीके से उसको ले रहे हो ना, वो भी ह्यूमन एरर ही, और कुछ नहीं है। असल में शास्त्र ये कहता है, शास्त्र तो छोड़िए, शास्त्र की तो बात ही जाने दीजिए, मैं खुद अपने आप में एक शास्त्र हूं, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलता है। अगर आप किसी भोजन को, मैंने कुकिंग की है, मुझे पता है, बराबर है, जिस भोजन को आप उसके सिर के ऊपर खड़े हो लगातार 3 घंटे उसको आप पका रहे हो, क्या वो खाने योग्य है? जरा सोचिए, कॉमन सेंस लगा करके आप सोचिए। जिन महिलाओं ने 3 घंटा 4 घंटा लगाया है किसी भोजन को बनाने के लिए, क्या आप फ्रस्ट्रेट हुए कि नहीं हुए? ईमानदारी से मुझे बताना, फ्रस्ट्रेट हुए कि नहीं हुए आप? अरे 3 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए, लगेगा ही, सीधी सीधी बात है। किसी चीज को अगर आप 3 घंटा लगाते हो ना, अभी अभी कल ही एक गलती हो गई थी मेरी वाइफ से, कल की बात कर रहा हूं मैं। मेरे घर में पहले का कुछ पड़ा हुआ होगा, मेरे ध्यान में नहीं था, वो मिक्स दलिया था, बाबा रामदेव जी का, पतंजलि का मिक्स दलिया था। वो उनको लगा कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, चलो इसको यूज कर देते हैं। तो उन्होंने उसको पकाना शुरू किया। 12:30 बजे उन्हें 12:30 बजे उसको रखा बनाने के लिए, 12:15 12:30 बजे के आसपास, मुझे एग्जैक्ट टाइम यानी कि 12:15 और 12:30, 2 बजे तक भी वो नहीं पका था ढंग से। 2:15 2:30 बज गया। फिर उसके बाद जब आया टेब, मैंने उसको पहले ही बोल दिया, मैं बोला तूने कितने बजे इसको चढ़ाया? बोले कि 12:15 बजे। मैं बोला ये खाने योग्य नहीं बना है, तुम देख लेना, ये खाना खाने के बाद भी तुमको है, हमें संतोष फील नहीं करेगा। ये टेस्ट में अच्छा था, लेकिन लिटरली उस चीज को हमें डिस्कार्ड करना पड़ा। वाइफ ने भी बोल दिया, वो तो 2 चम्मच भी नहीं खा पाई। वो मुझे पूछी ऐसा क्यों हुआ? मैं बोला ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको लगा ही 2.5 से 3 घंटे, तूने लगा दिया इसको 2.5 घंटा इसके अंदर में, इतना टाइम लगा दिया इसके अंदर में। मैं बोला खिचड़ी बना देते थे, शादी कोई भी दूसरे दलिये की खिचड़ी बन जाती है, आधे घंटे में तो खिचड़ी बन जाती है। तो जिस भोजन को, अचार को आप क्या भोजन के हिसाब से खा सकते हो? अचार को 2 से 3 घंटा लगता है, आप मुझे खा के दिखाइए, आपको हैप्पीनेस होती क्या फील? ब्रेड खा के आपको हैप्पीनेस फील आती है क्या? मुझे तो नहीं आती है, मुझे बिल्कुल नहीं आती है। पिज्जा खाने में आपके टेस्ट को अच्छा लगेगा, टंग को बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको अच्छा लगता है क्या? उसके बाद अच्छा नहीं लगता है। तो सीधी सीधी बात है। तो जिस भोजन को अगर 3 घंटा लगता है बनने के लिए, उससे अधिक टाइम लगता है, वो फूड खाने योग्य नहीं, उसको तामसिक में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैं पोसने की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अंडरस्टूड? मैं फिर एक और चीज आपको बताऊंगा जहां पर मैं आप बोलोगे अरे सर तो ऐसे तो फिर सब कुछ अच्छा है खाने के लिए, मैं आऊंगा उसके ऊपर में। जब मैं वो बात करूंगा तो आप बोलोगे सर तो फिर यार इस हिसाब से तो कुछ भी खा लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो सब्जेक्ट पे भी आऊंगा मैं, लेकिन वहां फिलहाल वो टेक्निकल बात नहीं है, वहां पर में स्पिरिचुअल बात है, लेकिन अभी हम टेक्निकल बात कर रहे हैं। और उसके बाद अभी जैसे आपने बोला था कि किसी भोजन को अगर हमने 3 घंटा रख दिया, बराबर है, तो वो खाना तामसिक होता है कि नहीं होता है, अभी उस पर मैं आपको समझाता हूँ। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने जिस भोजन को बनाया और अगर आपने उसको 3 घंटे के बाद कंज्यूम किया तो वो तमस में कन्वर्ट हो जाता है। आई एग्री टू दिस पॉइंट, अंडरस्टूड? लेकिन वो इतना तमस में नहीं होता है जितना हम वो
उसकी बात कर रहे हैं, जो उसको बनाने में समय लगता है। अगर आपको चेक करना हो कि आपका फूड तमस में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है 3 घंटे के बाद, बराबर है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, रुद्राक्षी माला ले लीजिए या फिर पेंडुलम ले लीजिए। अंडरस्टूड? रुद्राक्षी माला ले लो या फिर पेंडुलम ले लो। तो उसको बस खाली ऐसे ही उस भोजन के ऊपर में ऐसे लटका करके रखो और कोई इंटेंशन नहीं रखना है मन में, खाली उसको रखना है, दैट्स इट। अगर उसने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो दैट मीन्स वो खाने लायक है, अभी भी उसकी एनर्जी पॉजिटिव है। और अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो दैट मीन्स इसके अंदर में ये फूड अभी खाने लायक नहीं है, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी अभी आ गई उसके अंदर, बैक्टीरिया ज्यादा फॉर्म हो गए। कुछ भोजन ऐसे भी है कि जिसको हम स्टोर कर सकते हैं और फिर भी उसकी सात्विकता को हम मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे बहुत ही लिमिटेड भोजन है। अंडरस्टूड? विधाता ने ऐसी व्यवस्था की है, जैसे कि आप रोटी बना ली तो रोटी आप कल भी खा सकते हो, अगर आपने आज रोटी बनाई कल भी खा सकते हो, खाखरा हो गया तो रोटी हो गई। अंडरस्टूड? रोटी यानी कि प्योर गेहूं की रोटी की बात कर रहा हूं। एक दिन तो आप चला सकते हो, ज्यादा तो नहीं चला सकते उस चीज को। हमारे गुजराती में थेपला बनते हैं, थेपला खाया होगा आपको, थेपला अगेंस्ट महाराष्ट्र में भी थेपला बनता है, तो थेपला को भी आप 2 से 3 दिन चला सकते हो। तो कुछ फूड ऐसे है कि जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, और ऐसा तो नहीं कहूंगा कि वो 100% सात्विक रहेगा, लेकिन क्या होगा ना कि वो उसके अंदर में रजस तमस गुण तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अगर हम स्टोर करते हैं 3 घंटा 4 घंटा ऊपर जाता है तो सीधी बात तो सही है कि उसके अंदर में तमस आने लगता है। अंडरस्टूड? लेकिन फिर भी वो खाने योग्य है, इतना भी वो चीज बुरा नहीं है, या यूं कहें कि बिल्कुल भी बुरा नहीं, मैं तो ये भी कहूंगा आपको। तो ये योगिक साइंस में भी इसके बारे में बताया है कि अगर आपने किसी भोजन को सपोज की बनाया है और अगर आप उसको 3 घंटा 4 घंटा आप रखते हो, उसके बाद आप खाते हो, तो वो तमस बन जाता है, एनर्जी उसकी थोड़ी डाउन हो जाती है। मैं इस बात को एग्री करता हूँ, उसमें मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा आपको। लेकिन ये भी आपको देखना है कि रोज आदमी 3 घंटा 4 घंटा बासी खाना नहीं खाता है। मैं तो नहीं खाता था, पता नहीं, अभी मुझे बाकी को लोगों का नहीं पता है, शायद ऑफिस गोइंग लोग जो है उनकी ये स्थिति हो सकती है कि सुबह वो लोग टिफिन बना करके लेके जाते हैं और फिर वो दोपहर को खाते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपने सुबह बनाया है तो सुबह ही खा लीजिए, यानी कि सुबह बनाया है तो आप 12-1 बजे अपना लंच कर लीजिए, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप ये सोचोगे कि भाई आपने सुबह बनाया है, रात को घर पे आके वो खाएंगे, सुबह का बना हुआ है अभी भी खाया नहीं गया है, उसको शाम के वक्त आप उसको खाते हो, वो बहुत गलत है। आई नेवर प्रमोट दिस थिंग कि अगर आपने सुबह बनाया है, बच गया, आपने फ्रिज में रख दी और फिर आप उसको रात में शाम में खाते हो, ये बहुत गलत चीज है। तो ये लिटरली वैसा हो जाता है जैसे कि आपने उसको 3 घंटा बनाने में टाइम दिया। इट हैपेंस दैट वे ओनली। क्योंकि अगर आप 3 घंटे से ज्यादा का अगर समय लगना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर में बैक्टीरिया फॉर्म होना शुरू हो जाता है, वो भी पड़ा पड़ा सड़ने शुरू हो जाता है, फर्मेंटेशन उसकी भी होने लगती है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? क्लियर? अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप इसमें मुझसे। तो इवन फ्रिज में हो तब भी फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी? देखिए, फ्रिज का तो मैं अपने फ्रिज में भोजन रखता नहीं, इसलिए मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं अगर फर्मेंट होता है, क्योंकि मैं कई सालों से इस चीज को मैंने बंद कर दिया है। 2015 से मैंने इस चीज को बंद कर दिया है, हम लोग फ्रिज में रखते ही नहीं है। उसके पहले भी शायद फ्रिज में नहीं रखते थे, क्योंकि हमारा घर, मेरे घर का नियम ही वही है कि जो बना उसको आज ही कंज्यूम करो। वो तो मेरा घर का कल्चर एक वही था। वो बात अलग थी कि भले हम जंक फूड बना लेते थे, तो मैं हमेशा बोलता था, मेरे फादर भी बोलते हैं आज की डेट में, कि अगर आपने खाना बनाया अगर वो बच जाता है तो उसको आप दे दो किसी को, जाओ बाहर जाओ किसी को दे दो। तो वो कल्चर है, इसलिए फ्रिज में रखने का कल्चर नहीं था, इसलिए वो नॉलेज नहीं है कि पड़ा पड़ा फर्मेंट होता है कि नहीं होता है। अगर आप में से कोई रखता है तो जरा मुझे बता दीजिए कि भाई फर्मेंट होता है कि नहीं होता है। लेकिन फ्रिज में, हाँ
मैं कह रहा हूँ रखते हैं हम तो, मैं मतलब हम तो रखते ही हैं, जो सुबह बनाया है या कुछ ऐसे ज्यादा बनाया है या कुछ है नहीं रखना चाहिए। उसको रख लिया, और फिर वो रात को खाया, या रात को बनाया है तो सुबह बच गया तो सुबह साथ में कभी एक सब्जी जो बनी है वो ले गए साथ में ऑफिस नहीं से। नहीं, वो बहुत गलत है, वो कभी मत करो, कभी मत करो, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। अपना वेद में, जो वेद है उसके अंदर में एक और अपना, मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूंगा, वो भी वेदों की बुक है, अगर आप पढ़ने के शौकीन हो। मेरा ये, एक मिनट, अगर ये ओपन होता है तो अभी बता देता हूँ मैं आपको। तो उसके अंदर में साफ साफ लिखा है कि अगर आप वो पूरा लाइफस्टाइल के ऊपर में समझाते हैं वेद जो है, वो मैंने वेद पढ़ी नहीं है लेकिन मनुस्मृति, मनुस्मृति आप पढ़ लीजिए। मनुस्मृति, दैट्स पढ़ी नहीं है मैंने, बट इट्स बुक ऑफ मैनकाइंड, हाँ रूल्स हैं सारे उसमें। हाँ, रूल्स है। तो मनुस्मृति जो है वो पढ़ लीजिए। मनुस्मृति के अंदर में बताया है कि आप भोजन को कभी भी स्टोर करके ना रखें। क्या रीजन है, आज सेकंड टाइम हुआ ये चीज। एनीवे, हाँ,